हालेलुया एंड प्रेज द लॉर्ड। मैं हूं संजय सॉलोमन और मैं लाया हूं आपके लिए परमेश्वर की आवाज। आज के लिए और आपके लिए ध्यान से सुनिएगा। हमारा आज का वचन भजन संहिता से है, उसका 37वां अध्याय और चौथा वचन। ध्यान से फॉलो कीजिएगा। साम 37 वर्स 4 और यहां पर लिखा है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। सो सिंपल दिस इज, कितना आसान और सरल है ये। यहोवा को यानी कि परमेश्वर को, हम जानते हैं परमेश्वर का नाम यहोवा है, उसको यहोवा कहते हैं हम, दुनिया बनाने वाला परमेश्वर। और बाइबल कह रही है हमसे कि परमेश्वर को अपने सुख का मूल जान और वो क्या करेगा, वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। मनोरथों को मतलब तुम्हारे दिल की जो इच्छाएं हैं वो तुम्हें दे देगा परमेश्वर। एंड इट्स सो सिंपल एंड सो ब्यूटिफुल टू नो कि परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुझे तेरी दिल की इच्छाएं दे दूंगा, तू मुझे अपने सुख का मूल जान। और ये आशीष कितनी बार मुझे मिला है, मतलब जब जन्मदिन होता है या एनिवर्सरी होती है, कोई ना कोई जब कोई विशेस भेजते हैं लोग, तो ऐसा तो हमेशा कहते हैं कि परमेश्वर तुम्हें तुम्हारे दिल की इच्छाएं दे। और वाकई में इट्स सो एक्साइटिंग टू हियर दिस। कोई तुमको ऐसा कहता है कि प्रभु तुमको तुम्हारी दिल की इच्छाएं दे, और हम बोलते हैं हाँ प्रभु मेरी दिल की इच्छाएं मुझे मिल जाए। जब मैं प्रभु में आया था, आज से लगभग मे बी अबाउट 18 ईयर्स अगो, 18 साल के आसपास हो चुके हैं मुझे प्रभु में आके। और जब मैंने प्रभु को ग्रहण किया था तो उस समय मैं ये वचन सुन के मैं बहुत एक्साइटेड था। मैंने कहा ओके, अब मुझे सब मेरी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं, परमेश्वर मुझे तरह तरह की चीज़ें देगा और मेरे नाम को ऊंचा उठाएगा और मुझे बड़ा बनाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरे जीवन में। और मुझे ऐसा लग रहा था, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि कुछ समय के बाद में जो मैं दुआएं और जो मैं दिल की इच्छाएं मांगता था वो पूरी नहीं होती थी, सब इच्छाएं पूरी नहीं होती थी। और फिर मैं सोचता था कि ये क्या बात है। और थोड़ा गहरा जाने पे मुझे एहसास हुआ, कहीं पर बाइबल में लिखा है एक और जगह पे कि तुम मांगते हो तुम्हें मिलता नहीं है क्योंकि तुम खुद पे खर्च करने के लिए मांगते हो। और फिर ये सुन के मुझे काफ़ी ताज्जुब हुआ कि ये क्या बात है, ये तो कुछ और ही बात की लिखी है यहाँ पर। क्योंकि हमने तो बाइबल में पढ़ा था कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा, और यही हमको सिखाया गया था, ये हमने सुना था लोगों से भी। और फिर यहाँ पर वचन कह रहा है हमसे कि परमेश्वर तुम्हारे दिल की मनोरथों को पूरा करेगा, तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करेगा। लेकिन फिर बाइबल ये भी कह रही है कि तुम मांगते हो खुद पे खर्च करने के लिए। और जैसे थोड़ी मैच्योरिटी आने लगी प्रभु में, फिर मेरी प्रार्थनाएं भी बदलने लगी। और फिर एक समय आया, जो आज का समय है, जो मैं प्रभु को बोलता हूँ, प्रभु मेरे दिल की इच्छाएं मुझे मत दे, प्रभु मत दे मुझे, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे दिल की सब इच्छाएं मेरे लिए अच्छी नहीं है। और केवल मेरा परमेश्वर जानता है कि मेरे लिए अच्छा क्या है, मेरे लिए भला क्या है। और कितना अच्छा होगा कि मैं कुछ बातों को परमेश्वर पे छोड़ दूं कि प्रभु जो मेरे लिए अच्छा है वो तू होने दे, मेरी इच्छाओं के अनुसार नहीं, लेकिन तेरी इच्छाओं के अनुसार। एंड वी मस्ट नो, बाइबल सेज कि परमेश्वर के पास जो योजनाएं हमारे लिए हैं, जो उसकी दिल की इच्छाएं हमारे लिए हैं, जो कल्पनाएं वो करता है हमारे बारे में, वो हमारे भले की करता है। एंड वी मस्ट बिलीव इन दैट। और अगर हमको भरोसा है इस बात पे, तो हमें कोई डर नहीं होगा ये कहते हुए कि प्रभु मुझे मेरी दिल की इच्छाएं मत दे, लेकिन तेरे दिल की इच्छाएं दे, और वो मेरे लिए मैं जानता हूं अच्छी होने वाली हैं। थोड़ी मेच्योरिटी जब आती है मसीह में चलते चलते, तब हमें एहसास होता है इस बात का कि येस इट्स बेटर, ये बेहतर है कि हम परमेश्वर से मांगे, वो अपने समय पर हमें चीज़ें देगा। हमारा परमेश्वर एक अच्छा पिता है, और अच्छा पिता वो होता है जो एक जिम्मेदार पिता होता है और सही समय पर अपने बच्चों को चीज़ें देता है। जस्ट थिंक ऑफ इट, एक बाप है, उसका बच्चा 15 साल का है, मान लो 15-16 साल का है, और बाप अपने बच्चे को बोलता है बेटा गाड़ी लेके जा, घूम फिर बस मस्ती कर, नो प्रॉब्लम, गाड़ी चला आराम से। ये कितनी गैर जिम्मेदारी की बात होगी। आपका बच्चा 15-16 साल का है, उसको लाइसेंस भी नहीं मिला है, और आप उसको गाड़ी दे रहे हो चलाने के लिए, ये कितनी गैर जिम्मेदारी की बात होगी। जो आप अपने बेटे को दे रहे हो, क्या वो उसको संभालने की क्षमता रखता है कि नहीं रखता है। कितने एक्सीडेंट्स के बारे में सुनते हैं, खैर एक्सीडेंट्स दूसरे कारण से भी होते हैं, पर हम बच्चों के बारे में सुनते हैं, कितने बच्चों ने गाड़ियां चला दी हैं, तो किसी को ठोक दिया, किसी को उड़ा दिया, किसी को मार दिया, रास्ते पर एक्सीडेंट कर दिया गाड़ी का, या खुद भी गुजर चुके हैं क्योंकि उनको समय से पहले कुछ चीज़ें मिल गई थी जो वो हैंडल नहीं कर पाए। हमारा पिता लेकिन ऐसा नहीं है, वो गैर जिम्मेदार नहीं है, आसमानी पिता। वो हमें समय पर चीज़ देगा, पहले हमें योग्य बनाएगा उसको हैंडल करने के लिए, और फिर हमें चीज़ें देगा। वो हमारी दिल की इच्छाएं हमको देगा, लेकिन पहले योग्यता लेकर के आएगा हमारे अंदर। दैट्स व्हाट अ गॉड इज, इट्स अ गुड फादर। और हमें यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। बाइबल में ये भी लिखा है कि समय से पहले जो जायदाद हमें मिलती है, जो प्रॉपर्टी है, जायदाद हमको, जो इनहेरिटेंस मिरास हमको मिलती है, समय से पहले जब मिल जाए तो हमारे काम नहीं आती, वो वेस्ट हो जाती है। और ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे साथ में। वी शुड प्रे कि प्रभु समय पर मुझको दे, समय पर मुझको दे, समय पर दे, और जितना ज़रूरत है उतना ही दे। एक और छोटी सी प्रार्थना है बाइबल में जो बहुत खूबसूरत लगती है मुझको, कि प्रभु मुझे इतना भी मत दे कि मैं तुझे भूल जाऊं, और इतना कम भी मत दे कि मैं चोरी करूं, तेरे नाम को खराब करूं।
जस्ट मुझे जितना चाहिए उतना ही दे प्रभु। और फिर कुछ लोग सवाल पूछते हैं, लेकिन फिर क्या होगा, ये कभी क्या हमें गाड़ी नहीं मिलेगी कभी भी, अब घर नहीं मिलेगा बड़ा या क्या? इट्स नॉट अबाउट दैट। जिंदगी उसके बारे में नहीं है, तुम्हारी पोजेशंस के बारे में जिंदगी नहीं है। और हमें भरोसा होना चाहिए कि परमेश्वर कहते हैं कि जब तुम स्वर्ग के राज्य को खोजोगे तो बाकी सारी चीज़ें जुड़ जाएंगी, जो ज़रूरत की चीज़ें जुड़ जाएंगी, तुम्हारे कंफर्ट्स भी जुड़ जाएंगे तुम्हारे साथ में। तुम्हारा लालच नहीं जुड़ने वाला, उसका वायदा नहीं करता है परमेश्वर, लेकिन यस तुम्हें वो कंफर्टेबल रखना चाहता है। जैसे एक बाप अपने बच्चों को हमेशा खुश देखना चाहता है, कंफर्टेबल देखना चाहता है, तुम्हारा पिता भी, आसमानी पिता भी यही चाहता है। एंड वी मस्ट हैव फेथ टू बिलीव दैट। ये विश्वास होना चाहिए हमारे अंदर कि यस मेरा पिता मेरी चिंता करता है, वो उसकी आंखें मेरे ऊपर लगी हुई है, मेरी सुधि लेता है। एंड देन यहोवा को अपने सुख का मूल जान, ये बात को हम छोड़ देते हैं इस आशीष के बाहर। हम बोलते हैं मे द लॉर्ड गिव यू द डिजायर्स ऑफ योर हार्ट, प्रभु तुमको तुम्हारे दिल की इच्छाएं दे। हम ये नहीं बोलते हैं कि पहले परमेश्वर को अपने सुख का मूल जान। तुम्हारा सुख का मूल वो घर नहीं होना चाहिए कि मुझे ये 3 बेडरूम हाउस मिलेगा तो ही मैं खुश रहूंगा, या मुझे ये गाड़ी मिलेगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, या मुझे उसी से शादी करूंगा तो ही मैं खुश होऊंगा। ये इन चीज़ों में नहीं अटकना चाहिए हमें। हमारे रिश्ते हमारी खुशी नहीं हो सकते हैं, हमारा परमेश्वर हमारी खुशी होनी चाहिए। हमारे डिलाइट योरसेल्फ इन द लॉर्ड, परमेश्वर में उसको अपने सुख का मूल जान। मतलब तुम्हारा आनंद, तुम्हारी खुशी कहाँ से आती है? अगर परमेश्वर से आती है तो इट्स अ गुड थिंग। यानी कि तुम्हारे जो सोच है, तुम्हारी मन की इच्छाएं जो हैं और परमेश्वर के दिल की इच्छाएं जो हैं वो एक हो रही हैं। और जब उसकी इच्छाएं तुम्हारी इच्छाएं एक हो जाएंगी, जो मांगो मिल जाएगा, हो जाएगा तुम्हारे लिए, क्योंकि जो तुम मांगोगे अभी वो तुम उसकी इच्छा के अनुसार ही मांगने वाले हो। So what a wonderful thing it is। हमें हमारी प्रार्थना ये होनी चाहिए आज कि प्रभु मेरी इच्छाएं और तेरी इच्छाएं मैच हो प्रभु, यानी कि मेरी इच्छाएं चेंज लेकर के मेरे हृदय में, ताकि मैं भी वही इच्छाएं रखूं जो तू रखता है प्रभु। और फिर इसका मजा ही कुछ अलग है, जो मांगूंगा हो जाएगा। और आनंद मिलेगा जब हम उसकी इच्छाओं के अनुसार मांगेंगे और उसको पूरा होता हुआ देखेंगे हमारे जीवन में। Yes, I want to encourage you, परमेश्वर को अपने सुख का मूल जानिए। बाइबल में से जानिए कि परमेश्वर की इच्छाएं क्या हैं, और वो मांगना शुरू कीजिए परमेश्वर से। वो बोलता है राष्ट्र मांगो मैं राष्ट्र दे दूंगा तुमको। Let's start by asking him। हम शुरुआत करें, उसे मांगे, उसकी दिल की इच्छाएं। So be encouraged in that। Amen। Hallelujah and God bless you all today।